जादुई दर्पण। 14 साल की सुनैना एक छोटे से गांव में अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। वो एक नेक दिल लड़की थी और अपने मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन को छोड़कर गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे। वे दोनों उसकी लोकप्रियता से बहुत जलते थे। सुनैना गोरी और प्यारी थी, जबकि उसकी सौतेली बहन वनीता का रंग सांवला था। यही वजह थी कि सुनैना की सौतेली माँ मधु उससे नफरत करती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। सुनैना से घर के सारे मुश्किल काम कराए जाते थे, जबकि वनीता, जो कि बहुत आलसी थी, मुश्किल से ही कोई काम करती थी। सुनैना, घर में शक्कर नहीं है, जाओ और अभी ले आओ। लेकिन माँ, सूर्यास्त हो चुका है, दुकान काफी दूर है और अंधेरा भी हो गया है। ओहो हो, तो क्या हुआ अगर अंधेरा हो गया? तेरा गोरा रंग ही काफी है रास्ता रोशन करने के लिए। जाओ जल्दी दौड़ो और बिना शक्कर के घर मत आना। मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगी। सुनैना रोती हुई बाहर भागी। जब वो दुकान पर पहुंची तो वो पहले ही बंद हो चुकी थी। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। बिना शक्कर लिए माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। हे भगवान, इतना अंधेरा हो गया है और सड़कें भी इतनी सुनसान है। बस उसी क्षण बारिश होने लगती है। सुनैना शरण लेने के लिए सड़क के किनारे घनी झाड़ियों में भागती है। कुछ देर बाद बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। सुनैना डरी हुई और पूरी भीगी हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे अचानक कुछ पौधों के पीछे एक छेद नजर आता है। यह एक गुफा थी। जब सुनैना ने गुफा में प्रवेश किया तो अंदर बहुत अंधेरा था और उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें अंधेरे से समायोजित हो गई तो उसने देखा कि गुफा की दूसरे ओर से एक हल्का सा प्रकाश आ रहा था। अरे, ये क्या है? मुझे पता लगाना चाहिए कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। सुनैना रोशनी की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ी और जल्द ही उसे एक बड़ी चट्टान पर रखा एक धातु का बक्सा मिला। रोशनी उसी डिब्बे से आ रही थी। जब उसने डिब्बे को खोला तो उसे उसमें एक सुंदर छोटा दर्पण मिला। जैसे ही उसने अपने हाथ में दर्पण पकड़ा, अचानक कहीं से एक विशाल सफेद सांप उसके सामने प्रकट हो गया। तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरी गुफा में क्या कर रही हो? मैं सुनैना हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ और बारिश से बचने के लिए यहाँ शरण लेने आई हूँ। क्या यही एकमात्र कारण है तुम्हारे यहाँ आने का? मैं तुम्हारी उदासी महसूस कर सकता हूँ। मुझे सच सच बताओ। फिर सुनैना ने झिझकते हुए उसे अपनी सौतेली माँ और घर पर होने वाले बुरे बर्ताव के बारे में बताया। जो दर्पण तुमने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है वो एक जादू का दर्पण है। शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इसे धारण कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। स्वार्थी व्यक्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तुम इसे ले सकती हो क्योंकि तुम एक नेक दिल और कोमल हृदय की व्यक्ति हो। धन्यवाद। लेकिन कृपया मुझे बताइए कि इसका उपयोग कैसे करें? दर्पण अपने हाथों में पकड़कर अपनी इच्छा कह दो। तुम जो मांगोगी बिना किसी स्वार्थ से वो तुम्हें मिलेगा। सुनैना ने जल्दी से शक्कर का एक पैकेट मांगा और चमत्कार हो गया। उसके सामने तुरंत एक शक्कर का पैकेट प्रकट हो गया। अब सुनैना बहुत खुश थी। उसकी इच्छा थी कि वो जल्दी घर पहुंच जाए। और क्या चमत्कार! अगले ही पल वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। अब उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी। जब भी उसकी सौतेली माँ उसे कोई मुश्किल काम देती तो वो उस शीशे का सहारा लेती जिसे उसने अपने बेडरूम में छिपा रखा था। एक दिन उसकी सौतेली बहन वनीता ने अपने दोस्तों को रात के खाने पर आमंत्रित किया
क्योंकि उसका जन्मदिन था। सुनैना, मैंने मेरे 20 दोस्तों को आज डिनर पार्टी के लिए बुलाया है। रात का खाना 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, भूलो मत। मैं जरा भी देर बर्दाश्त नहीं करूंगी और पार्टी खत्म होने तक किचन से बाहर आने की हिम्मत मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त तुमसे मिले। सुनैना अपने बेडरूम में चली गई और हाथों में दर्पण पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त की कि डाइनिंग टेबल पर डिनर तैयार हो जाए। और चमत्कारिक ढंग से डाइनिंग टेबल पर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार था। वनीता, जिसे पहले से थोड़ा शक हो गया था, उसने सुनैना का उसके बेडरूम तक पीछा किया था और उसे जादू करते देखा। वो तुरंत अंदर आ गई और सुनैना के हाथों से जादुई शीशा छीन लिया। फिर उसने उसकी जानकारी अपनी माँ को दी। अरे वाह, तो ये बात है। तो इस तरह ये लड़की सब काम इतने जल्दी करती है। खैर, अब ये आईना हमारा है। वनीता, तुम जो चाहो वो मांग लो। नहीं माँ, रुको प्लीज, कुछ भी मत मांगो। तुम चुप रहो। वनीता, आगे बढ़ो और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। मैं सबसे गोरी और सुंदर और अमीर लड़की बनना चाहती हूँ। जैसे ही वनीता ने अपनी इच्छा व्यक्त की, एक काले बादल ने उसे घेर लिया और अगले ही पल वो कोयले की तरह काली हो गई। उसकी आंखें लाल और उसके दांत काले हो गए। वनीता अपनी ही छवि देखकर चीख पड़ी। मधु भी अपनी बेटी को ऐसे देखकर डर गई। ओ माय गॉड, मेरी बच्ची को ये क्या हो गया? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी ना मांगो। कृपया मुझे दर्पण सौंप दे। तब सुनैना ने शीशा अपने हाथों में पकड़ा और साथ ही अपनी बहन को असली चेहरा पाने की कामना करते हुए क्षमा की प्रार्थना की। फिर से एक बादल ने वनीता को घेर लिया और चमत्कारिक ढंग से उसने अपना सामान्य चेहरा पा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो सुनैना। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम हमेशा अच्छी ही रही हो। मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं और माँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, मैं एक बुरी माँ हूँ। मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? तुम दोनों मेरा परिवार हो और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आज से हम सब एक साथ खुशी खुशी से रहेंगे। इतना कहकर सुनैना अपनी माँ और बहन को गले लगा लेती है